हे गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी मैंने देखो विराट कोहली बहुत बढ़िया क्रिकेटर है। मैं मतलब विराट कोहली की बुराई करना मतलब पाप करना, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। तो विराट कोहली बहुत अच्छे क्रिकेटर, बहुत रन बनाते, बहुत रिकॉर्ड बनाए इन्होंने। लेकिन आज का जो कांड है वो इन्होंने शुरू किया आज से 3 साल पहले, 2018 में। पहले इन्होंने बताया, पता नहीं कहाँ से इन्होंने ट्वीट किया कि कैसे आया, लेकिन मेरे पास न्यूज़ के माध्यम से आया और उन्होंने कहा कि मैं अब वेगन बन गया हूँ। जो लोग नहीं जानते कि वेगन क्या होता है वो मैं बता दूँ थोड़ा, कि एक तो होता है शाकाहारी मांसाहारी। तो शाकाहारी के बाद भी जो आदमी दूध के बने हुए प्रोडक्ट छोड़ देता है, उसमें सारा आगे दूध के बने हुए दही घी और ये सारा आ गया आपका, पनीर वनीर सब, तो चीज़ वगैरह सब, तो वो विगन हो जाता है। मतलब वो सिर्फ शाकाहारी बन जाता है, वो विगन हो गया। मतलब शाकाहारी भी नहीं, उसमें भी वो दूध वूध सब निकाल दिया उसने। तो इन्होंने कह दिया कि भाई मैं विगन हो रहा। हमने सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया, विगन हो गया तो शायद ये बढ़िया होगा। तो न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि भाई विगन जो होते हैं उनका ये मानना है कि जो दूध होता है उस पर गाय के बछड़े का अधिकार है, भैंस के बछड़े का अधिकार है। तो हमने भी माना यार ये तो बात तो सही है यार, हम उसका अधिकार छीन रहे हैं। अब क्या हुआ, हमने सब छोड़ दिया। हमने क्या क्या छोड़ा, हमने 2 टाइम दूध पीते थे वो छोड़ दिया उसके चक्कर में, क्योंकि अपना रोल मॉडल था, मतलब है। तो 2 टाइम दूध पीते थे वो छोड़ दिया। दोस्तों संग पार्टी करते थे तो पनीर का चखना होता था वो छोड़ दिया। शादियों में पनीर की सब्जी बनती थी तो पनीर छोड़ के आते थे। मतलब ये कितना बड़ा त्याग किया। घर का पनीर और छोड़ दिया, और घर वाले कह रहे गाली दे रहे वो अलग कि भाई ये कैसा उल्टा पुल्टा सन्यासी बन गया है। ठीक है, ये सब होने के बाद क्या हुआ, और अब अचानक 3 साल बाद कह रहे, उनका ट्वीट आया कि मैं तो कभी विगन हुआ ही नहीं। तो क्या यह मजाक चल रहा है? नहीं, 80 तो साले फुद्दू बन गए। या हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे थे कि तुम जो करोगे वो सही करोगे तो हम भी यही करें। हम तो बड़े लोगों को फॉलो करते हैं। अरे मोदी साहब ने क्या कहा था, 15-15 लाख रुपए सब में आएंगे, सबके खातों में आ जाएंगे। जब इलेक्शन हो गया और अमित शाह ने बताया फिर कि ये तो चुनावी जुमला था। अब वो राजनीति करते हैं, उनका मैं बुरा भी नहीं माना भाई, कि वो तो राजनीति करते हैं, वो झूठ बोलते रहते हैं। तो विराट भाई को भी राजनीति में चला जाना चाहिए। वो ये काम करेंगे, अरे तुम्हारी नियुक्ति जिस काम के लिए हुई है भाई तुम वो करो। तुम्हारी नियुक्ति हुई है गाली देने के लिए, खूब गालियाँ दो तुम, भर के टोकरे भर के। तुम्हारी नियुक्ति हुई है रन बनाने के लिए, तुम रन बनाओ। तुम्हारी नियुक्ति हुई है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, तुम रिकॉर्ड तोड़ो। पर तुम ये करोगे? देखो यार, मोदी साहब ने क्या है कि वो तो पॉलिटिक्स कर रहे थे, उन्होंने अपने से कुछ लिया नहीं तो कुछ दिया भी नहीं। 15 लाख वाली बात उन्होंने मुंह से फेंकी, हमने एक काज सुनी दूसरे काज निकाल दी भाई, और क्या करें। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमको विगन बना दिया। हम 3 साल तक विगन बने रहे। आज जब दूध पिया साला दूध पच नहीं रहा हमको, पीछे से फटाफट से निकल गया। अब तुम दूसरी टीम के साथ स्लेजिंग करते हो, कुछ भी झूठ मूठ में बोलते हो, कैसी भी रणनीति बनाते हो, और अखबार में उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे देते हो मैच जीतने के लिए, तो हमको चल सकता है। पर तुम ये काम करोगे तो कैसे चलेगा? तुमने अचानक से वो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, आदमी बदल दिया, लिंग बदल दिया, हिजड़े बदल दिए, सब कुछ, हलवा बदल दिया, सब कुछ बदल दिया तुमने। तो विराट भाई, तुम्हारे जिस काम के लिए नियुक्ति है वो करो, तुम लोगों को फुद्दू मत बनाओ भाई। और तब तो मेरे को समझ में तब आया जब ये कोई गड़बड़ है यूँ, कि जब वो मुर्गा बन के ऐसे कर रहा था ना, मुर्गा नहीं कुत्ता बन के, तब मेरे को लगा कि यार ये आदमी पगला गया है, शादी करके पता नहीं लुगाई ने इसको क्या कर दिया है। खैर छोड़ो, अभी तो मेरे को विराट के जो फैन है उनसे भी गालियाँ खानी है। कमेंट बॉक्स में वो मेरे को गालियाँ देंगे, तुसी ऐसा, तुसी पैसा, तुसी जैसा। तो भाई मेरे को वो गालियाँ सुननी है। अच्छा, गाली के बिना कोई कमेंट नहीं करेगा, ये देख लो। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो जब गाली लिख सकते हो तो ही कमेंट करना है। तो विराट भाई के गुस्से और गाली से तो हम सब परिचित हैं। उन्होंने एक बार वो किया था, वो हिंदुस्तान टाइम्स का, ये ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए थे, तो हिंदुस्तान टाइम्स का वो एक पत्रकार आ गया था, उसको उन्होंने गाली दी। तो गाली किस लिए दी? गाली दी, बहुत गाली दी उसको, बुरा भला कहा। क्यों कहा? अनुष्का जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसने वो इसके बारे में कुछ छाप दिया था इसके लिए। और जब सारा बाद में पता लगा कि यार ये तो उसने तो कुछ कहा ही नहीं था, उसने तो कुछ छापा ही नहीं था, बेकार भाई पंगा बढ़े कि जाने किसने कह दिया इनको और ऐसे कर दिया। तो विराट भाई, तुझे आपसे विगन फिगन न मत बनाओ, लोगों को खुद ना बनाओ, अच्छी बातें करो, अच्छी लोगों को बताओ, ताकि हम भी कुछ लोग सीखे। आपको कई लोग फॉलो करते हैं, मिलियन फॉलोवर हैं आपके, वो कुछ अच्छी बात सीखे, कुछ अच्छी चीज़ दो। हैं ऐसी गंदी चीज़ देके उल्टा सीधा सिखा के क्या मतलब है? लोगों के साथ प्रैंक कर रहे हो, तुझे यूट्यूब चैनल खोल लो, तुझे प्रैंक ही करते रहो फिर। मैच पे प्रैंक करो, टीवी में बैठे बैठे वो क्या बोलते हैं, मैदान पे प्रैंक करो। दूसरी टीम के खिलाड़ी आते हैं उनके साथ स्लेजिंग के साथ प्रैंक करो। पहले स्लेजिंग करो, फिर बोल दो कि ऐसे प्रैंक था, वो वीडियो आपके से वीडियो बन रहा है, कैमरे को देख कर हाय बोल दो, ऐसा चालू कर दो तुम। तो दोस्तों, ये विराट कोहली को अपना ओपन लेटर था। मैंने कल ये न्यूज़ पढ़ी, उस चक्कर में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने वीडियो बनाया दोस्तों लाइक। तो दोस्तों, जब कोहली की बात छिड़ी गई है तो यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी, कोहली की बहुत बढ़िया काम की, आपकी और सबके काम की है। तो देख लेते हैं। कोहली ने कहा था कि मुझे सर्वाइकल स्पाइन का इशू हुआ था, इस वजह से मेरे हाथ की छोटी उंगली में झंझनाहट होने लगी थी और बैट पकड़ना मुश्किल हो गया था। कब?
2018 सेंचुरियन टेस्ट में अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो चल रहा था उसमें। तो मेन चीज़ ये आती है कि पेट में एसिड बढ़ गया था और यूरिक एसिड बढ़ रहा था और पेट ने हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि रीढ़ की हड्डी में समस्या महसूस होने लगी, तो मुझे मांस छोड़ना पड़ा और मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पहले तो ये कि वीडियो फनी था लेकिन थोड़ा सीरियस मोड में चला गया। कहने का मतलब ये था कि मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप भी नॉनवेज हैं तो नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉनवेज को छोड़ दीजिए, वेजिटेरियन बन जाइए। शरीर को नुकसान नहीं है, कोई इसमें हेल्थ की वो नहीं हो जाती है। आपको लगता है कि हम ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं इससे कुछ बड़ा हो गया है, कुछ भी नहीं होना जाना है। तो यार कोरोना के चक्कर में हम लोग थोड़ा इधर उधर क्या हुए, हमारा ध्यान लॉकडाउन में डाइवर्ट क्या हुआ। शशि थरूर साहब ने देखो एक और कांड कर दिया और ये भी कंगना रनौत है, इनके साथ ये हो गया। हम लोग पता नहीं कहाँ रह गए यार। और कंगना रनौत जो इतनी तेज है वो कैसे लपेटे में आ गई, मैं ये सोच रहा हूँ। और यार ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है देखो तुम। 11वीं की छात्रा के साथ फराहुल महिला टीचर है ना, रोज घर पे 4 घंटे पढ़ाती थी। अब पूरी खबर देखो, 11वीं का लौंडा यार, क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो हरियाणा के पानीपत शहर में टीचर स्टूडेंट के पवित्र रिश्ते को ये हो गया है। 17 साल के स्टूडेंट को लेकर लापता हो गई है टीचर। क्या है तो 11वीं की छात्र के साथ लापता टीचर 2 साल से पढ़ रहा था। पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया है। महिला लेके भाग गई है ऐसा समझ के, क्योंकि वो तो नाबालिग है लड़का। तो 17 साल के एक स्टूडेंट को लेकर लापता हुई पानीपत की देशराज कॉलोनी में निजी स्कूल में पढ़ाने। एक तो भाई ये जो निजी स्कूल वाले टीचर हैं उनकी उम्र इतनी कम होती है कि 12वीं पास की और उसको टीचर बना देते हैं वो, तो फिर क्या होगा। तो ये देखो कि टीचर के साथ लापता हुआ। 29 मई को दोपहर 2 बजे बाद लेडी टीचर के घर ट्यूशन पढ़ने गया था। इसके बाद लौट कर नहीं आया। टीचर ने घर वालों को पहले तो इस घंटे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर देखा गायब होने की जानकारी दी। लेडी टीचर के घर ट्यूशन पढ़ने गया था और दोनों का कोई सुराग नहीं है, मोबाइल दोनों के ऑफ है। पुलिस को शिकायत में छात्रा के पिता ने कहा है कि उनका बेटा 11वीं क्लास का छात्र है, वो आरोपी महिला उसी क्लास का टीचर है, ठीक है। और टीचर के पास सिर्फ सोने की अंगूठी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और लॉकडाउन में स्कूल बंद होने पर छात्र हर दिन 4-4 घंटे ट्यूशन लेने टीचर के घर जाता रहा। तो मोदी जी कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढना, और भाई ने ढूंढ लिया आपदा में अवसर, और इसको अवसर में तब्दील करके कैसे कर दिया ये देख लो। भाई ने किया, मैडम ने किया, जिसने भी किया बहुत बढ़िया किया। मतलब बढ़िया नहीं किया लेकिन ये ठीक किया जो किया वो। चलो तो दोस्तों घोर कलयुग है, बच के रहिए, बचा के रहिए। आजकल टीचर छोड़ो यार, पड़ोसियों का भरोसा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं है। लड़के लड़कियां को तो खैर बेचारों को था ही, लेकिन लड़के भी सुरक्षित नहीं है। मतलब कोई सेफ नहीं है दुनिया में। सब के सब ये पोर्न का मामला इनके दिमाग में घुस गया है, वो कीड़ा घुस गया है। इनको तो क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। तो दोस्तों ये वीडियो था आज का, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और देखो यार कर दीजिए बस शेयर। और कुछ ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बाकी उस मैडम की मर्जी। मैडम अगर आपको अच्छी लगी हो, उसका कैरेक्टर आपको अच्छा लगा, उसकी बातें अच्छी लगी, उससे जो किया वो अच्छा लगा, तो फिर कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट, है ना। बाय दोस्तों।